और अब बात दिल्ली पुलिस की, जो लोगों को बेहतर सेवाएं मुहैया करवाने के लिए तकनीकी स्तर पर लगातार खुद को अपग्रेड कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है और अब शिकायतकर्ताओं को एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल से उनके केस के बारे में हर अपडेट मिल जाएगी। केस या शिकायत को लेकर जांच में कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसकी पल पल की जानकारी शिकायतकर्ता को घर बैठे मिलेगी। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। न थाने का चक्कर, न पुलिस से गुहार, न फाइलों की झंझट, न लंबा इंतजार। एक क्लिक पर अपडेट तैयार। केस की जांच कहां तक पहुंची, शिकायतों पर कितना हुआ एक्शन, घर बैठे मिलेगी केस की जानकारी। एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल से पता कर सकेंगे रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने अपने ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज सिस्टम को अपग्रेड करते हुए आम लोगों के लिए एक और नई सेवा शुरू की है। दिल्ली पुलिस की इस नई क्रांतिकारी डिजिटल सर्विस के जरिए अब शिकायतकर्ताओं को घर बैठे ही आसानी से ये पता चल सकेगा कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की और केस की जांच कहां तक पहुंची। ये शुरुआत दिल्ली पुलिस के मुखिया राकेश थाना के निर्देश के बाद जांच प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के इरादे से शुरू की गई है। किसी भी शिकायतकर्ता को उसके केस में चल रही जांच के हर पहलू से अवगत कराने के लिए दिल्ली पुलिस मुखिया राकेश अस्थाना ने डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया जिसके द्वारा न सिर्फ मैन फोर्स कम की गई, बल्कि जांच में पूरी पारदर्शिता भी बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस की इस नई शुरुआत के तहत किसी भी शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर होने वाली कार्रवाई की पल पल की डिटेल से रूबरू कराया जाएगा और यह सब कुछ एक सर्वर के जरिए होगा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब ऑटोमेटिक तरीके से अलग अलग आपराधिक मामले के अपडेट्स जनरेट होते रहेंगे। शिकायतकर्ता को उसकी एक एक जानकारी भी मिलती रहेगी। शिकायत दर्ज करवाते समय शिकायतकर्ता को अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और पते से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसके बाद उसे घर बैठे उसकी शिकायत पर होने वाली कार्रवाई के बारे में डिटेल मिलती रहेगी। अब आपको बताते हैं कि शिकायतकर्ताओं को घर बैठे ही आसानी से ये पता कैसे चलेगा कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। दरअसल केस की हर जानकारी जांच अधिकारी को इस सॉफ्टवेयर पर अपडेट करानी अनिवार्य कर दी गई है, जिसके बाद अपडेट्स एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से शिकायतकर्ता तक ऑटोमेटिकली सर्वर के जरिए पहुंचाए जाएंगे। शिकायतकर्ता को अपडेट भेजकर यह भी बताया जाएगा कि किस आरोपी की गिरफ्तारी कब और कहां से हुई। इस सर्वर के रखरखाव के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा एक अलग से आईटी प्रोफेशनल्स की टीम हायर की गई है। आईटी प्रोफेशनल्स की टीम समय समय पर इसमें अपग्रेडेशन भी करती रहती है। अगर शिकायतकर्ता का कोई सवाल है तो वो ऑनलाइन ही उसका जवाब भी पा सकता है। दरअसल पहले अपने केस का स्टेटस पता लगाने के लिए शिकायतकर्ता या तो किसी पुलिस थाने के चक्कर लगाते दिखते थे या फिर अधिकारियों का दरवाजा खटखटाते रहते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश थाना की इस नई पहल के बाद न सिर्फ भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में आसानी होगी, बल्कि आम जनता को भी सहूलियत होगी। इस नई शुरुआत का जिम्मा पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी को सौंपा था, जिसकी निगरानी में करीब 2 महीने के भीतर इस हाईटेक अपग्रेडेशन सिस्टम को तैयार कर लिया गया। किसी भी केस में चल रही जांच के बारे में पता लगाने के लिए अक्सर शिकायतकर्ता या तो पुलिस थानों के चक्कर काटते थे या पुलिस अधिकारियों के या फिर पुलिस मुख्यालय के। लेकिन अब इस अपग्रेडेशन के बाद सब कुछ शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन पर आ चुका है। यानी कि जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर होगी उसके तुरंत बाद मोबाइल पर मैसेज आएगा। इसके अलावा कंप्लेंट पर जो भी जांच चल रही है उस जांच के हर पहलू के बारे में उन्हें फोन पर ही अवगत कराया जाएगा और अगर किसी केस में आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो उसके बारे में भी शिकायतकर्ता को दिल्ली पुलिस के द्वारा मैसेज कर इस बारे में जानकारी फोन पर ही दी जाएगी। यानी कि जो चक्कर अक्सर शिकायतकर्ता थानों में या फिर बड़े अधिकारियों के आसपास काटते थे, अब वो चक्कर लगने पूरी तरीके से बंद हो गए हैं और जांच में पूरी पारदर्शिता आ गई है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस की इस ऑनलाइन सेवा के अपग्रेडेशन की प्रक्रिया के दौरान अब तक विभिन्न शिकायतों पर एफआईआर दर्ज होने के 4,654 मैसेजेस शिकायतकर्ताओं को भेजे जा चुके हैं। 4,807 मैसेज आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में भेजे गए हैं। अदालत में एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के संबंध में 1,485 मैसेज अब तक भेजे जा चुके हैं। इस तरह कुल मिलाकर 11,376 मैसेज शिकायतकर्ताओं को भेजे गए हैं। खास बात यह है कि ये सभी ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट हुए मैसेज थे, जो सर्वर के जरिए जनरेट कर भेजे गए हैं। इस सिस्टम से एक फायदा ये भी होगा कि जो दिल्ली पुलिस अपना ज्यादा वक्त कागजी कार्रवाई में खपाया करती थी, वो अब दिल्ली वालों की सुरक्षा में सड़क पर ज्यादा तैनात दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस लोगों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए तकनीक स्तर पर लगातार खुद को अपग्रेड करती जा रही है। इससे पारदर्शिता और पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता के साथ अनेक मामलों में कार्रवाई की जा सकेगी। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।